सरकार ने आज एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वर्ष के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि पर रोक लगाने के अपने निर्णय की घोषणा की। मार्च में केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4% की वृद्धि को 21% करने की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब मौजूदा दरों पर डीए प्राप्त करना जारी रहेगा, अर्थात उनके वेतन पेंशन के हिस्से के रूप में 17%। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनका मानना कि जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोककर सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों पर कठोरता लागू करना आवश्यक नहीं था। मेरा मानना कि इस स्तर पर यह आवश्यक नहीं है कि इस पर कठोरता थोपा जाए, सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लोगों पर भी। समाचार एजेंसी एएनआई ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के हवाले से कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को जुलाई 2021 तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर रोक है। केंद्र सरकार ने देश के वित्त पर भारी टोल लेने वाले कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर कर्मचारियों के डीआर हाइक को फ्रीज करने का फैसला किया है। कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था के वित्तीय तनाव का मुकाबला करने के लिए वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी और केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर को स्थगित करने का फैसला किया। एक ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत डॉक्टर से लेकर केंद्र सरकार को देय महंगाई भत्ते डा की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2020 से देय पेंशनरों को भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों मौजूदा दरों पर अपने डीए और डीआर को प्राप्त करना जारी रखेगा, अर्थात 17%। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जब सरकार जुलाई 2021 से डीए और डीआर की भविष्य की किस्त जारी करने का निर्णय लेगी, तो दरों को संभावित रूप से बहाल कर दिया जाएगा और 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सदस्यता ले ली जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच की अवधि के लिए कोई बकाया नहीं देगी। हालांकि मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मूल वेतन पेंशन के 17% से लेकर मूल वेतन पेंशन के 17% से डीए और डीआर में 4% की वृद्धि की थी। अधिकतम 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 क्रमशः डीए और डीआर में बढ़ोतरी से लाख पेंशनभोगियों को फायदा होता है। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीए और डीआर बढ़ोतरी में चालू वित्त वर्ष और 2021-22 में सरकारी खजाने की कीमत 37,530 करोड़ रुपए होगी। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि वह केंद्र सरकार की पेंशन में कोई कटौती नहीं कर रहा।